रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्कि पुराण चारों में आने वाले महापुरुष भगवान परशुराम आखिर थे कौन? आखिर क्यों किया उन्होंने अपनी ही माँ का वध? क्यों 21 बार इस पृथ्वी को किया क्षत्रियों रहित? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे आने वाली वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। परशुराम भगवान भारत की ऋषि परंपरा के महान वाहक माने जाते हैं और वे विष्णु भगवान के छठे अवतार भी थे। उनका शस्त्र और शास्त्र दोनों पर समान अधिकार था। साथ ही साथ उनका प्रभाव इस संपूर्ण पृथ्वी पर त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर युग के अंत तक था। उनका जीवन एक आदर्श व्यक्ति के जीवन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनके जन्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। परशुराम भगवान के पिता महर्षि जमदग्नि और माता देवी रेणुका थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। इसीलिए भगवान परशुराम की जयंती अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। उनके जन्म के पश्चात उनके पितामह भृगु यानी कि उनके दादाजी भृगु ने उनका नाम अनंतर रखा था। अनंतर यानी जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन बाद में भगवान परशुराम ने शिव जी की बहुत ही पूजा और आराधना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें फारसा दिया। तो और फारसी का दूसरा नाम होता है परशु। तो इसी वजह से उनका बाद में नाम पड़ा परशुराम। ये तो आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने में किसी भी प्रकार के स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। इसीलिए ही भगवान परशुराम जी को भी महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋचिक के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होकर, अपने शिष्य की योग्यता से प्रभावित होकर महर्षि ऋचिक ने परशुराम जी को सारंग धनुष उपहार में भेंट दिया। उनकी प्रतिभा और उनके दैवीय गुणों से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप ने उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्रदान किया। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, गीता पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। वैसे तो उनके बहुत सारे शिष्य रहे, लेकिन उनके सबसे महान और सबसे योग्य शिष्य थे गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें आज पूरा भारतवर्ष आदर की दृष्टि से देखता है। इसके अलावा गुरु द्रोण और कर्ण भी उनके शिष्य रहे। जब श्री राम सीता माता के स्वयंवर में गए थे और उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था, उसके बाद वहां पर भगवान परशुराम क्रोधित होकर पहुंचे थे। उसके बाद लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसे बहुत ही पठनीय और लोकप्रिय माना जाता है। अब बात आती है आखिर क्यों परशुराम भगवान ने किया था अपनी ही माता का वध। परशुराम जी परम पितृ भक्त थे। वे अपने पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करते थे। उनके लिए उनके पिता का कहा सर्वोपरि था। एक बार परशुराम भगवान जी के पिता महर्षि जमदग्नि उनकी माता रेणुका से किसी बात पर नाराज हो गए थे। तब उन्होंने क्रोधवश परशुराम भगवान को अपनी माँ का वध करने के लिए कहा। अब परशुराम भगवान तो ठहरे परम पवित्र भक्त, तो इसलिए उन्होंने उसी समय अपनी माता की हत्या कर दी। जब महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र की इस पितृ भक्ति के बारे में जाना, तो उन्होंने अपने पुत्र को कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता से अपनी माता को जीवित करने का वरदान मांग लिया। इस प्रकार महर्षि जमदग्नि ने अपनी पत्नी को वापस जीवित कर दिया, उनके प्राण लौटा दिए। एक बार हयवंशीय राजा सहस्त्रार्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन दोनों ने भगवान की घोर तपस्या की। भगवान दैत्रोक्य ने प्रसन्न होकर उन्हें कोई एक वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों राजाओं ने भगवान से ये वर मांगा कि उनकी 1000 भुजाएं हो जाए और वो कभी भी किसी युद्ध में अपराजित नहीं हो। तो भगवान ने उनकी इतनी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें 1000 भुजाओं का वरदान दिया। साथ ही उन्हें कभी भी किसी युद्ध में अपराजित होने का भी वरदान दिया। ये सारा वरदान मिलने के बाद दोनों ही राजाओं का अहंकार सर माथे पर चढ़ चुका था। एक दिन वो दोनों वन में आखेट के लिए निकले। घूमते हुए जब वे ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ पर कामधेनु गाय माता को देखा। कामधेनु गाय को देखते वे उसके ऊपर मोहित हो गए और कामधेनु गाय को महर्षि जमदग्नि के आश्रम से छीनकर ले गए।
जब बाद में भगवान परशुराम को इस पूरे वाक्य का पता चला तो वो अपने फारसे को लेकर वहां गए और सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाओं को काट डाला। इस बात से कुपित होकर सहस्त्रार्जुन ने अपने सभी पुत्रों को महर्षि जमदग्नि के आश्रम में प्रतिशोध लेने के लिए भेजा। जब वे लोग वहां पर गए तो उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब भगवान परशुराम ने आश्रम में आकर देखा तो उनके पिता की हत्या हो चुकी थी। साथ ही उनकी माता देवी रेणुका भी अपने पति के साथ सती हो गई थी। अपने माता और पिता की ऐसी असमय मृत्यु देखकर भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बाद एक के बाद एक 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों रहित कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम कलयुग में अवतार लेने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के भी गुरु बनेंगे और उन्हें सारी शिक्षा दीक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान परशुराम की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ पर भगवान परशुराम की एक रैली निकली थी। तो चलिए अब हम आपको रैली दिखाते हैं।
नया और बहुत कुछ अनोखा सीखा होगा। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखकर मजा आया और वीडियो से कुछ आपको नया और इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला तो वीडियो को अभी लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के फोन में भी जाकर हमारे चैनल वेबगो ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते हो, जिस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो इसलिए आप जरूर कमेंट्स करना और हमें बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। हम वही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।